जय श्री राम दोस्तों। आज मैं फ्यूचर सीएम जो मेरी एक सीरीज है, 3 व्यक्तियों की कुंडली मैंने आपको, जिनमें से जो पहली जो फ्यूचर सीएम के नाम पे मैंने आपसे बर्थ चार्ट के बारे में, कुंडली के बारे में बताते हुए शेयर की थी, वो चिराग पासवान बिहार से। दूसरे नंबर पे फ्यूचर चीफ मिनिस्टर की कैटेगरी में के अन्नामलई। और तीसरी वेस्ट बंगाल से शिवेंदु अधिकारी की कुंडली मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इन तीनों फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के एक पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर के हिसाब से मेरा अपना स्कोप या चार्ट को एनालिसिस करते हुए मेरा ऐसा मानना है कि इनका सरकार से जुड़कर काम करने का आगे चल के स्कोप है। या वो चीफ मिनिस्टर ही बनेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट बनेंगे, वो एक बहुत बात का विषय है, लेकिन मैंने जो प्रिडिक्शन दी है वो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के मद्देनजर रखते हुए दी हुई है। तो आज भी मैं जो आज शुवेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल में जो उनके चार्ट के हिसाब से अराउंड, जब भी उनकी मून महादशा जो सॉरी शुक्र की जो महादशा चल रही है अभी, शुक्र में शुक्र का अंतर चल रहा है, लेकिन जैसे ही शुक्र में सूर्य का आएगा तो योग थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। और जो मेरी अपनी मानना है कैलकुलेशन के अनुसार, जब शुक्र में चंद्रमा की महादशा जब शुक्र महादशा में चंद्रमा का अंतर आएगा तो इनके ये जो पीरियड निकलेगा ये अराउंड 25-26 फरवरी से लेके 2026 से लेके और 2027 का अक्टूबर तक का, यानी 25 अक्टूबर 2027 के बीच में एक बहुत ही बढ़िया योग बन रहा है, जिसमें इनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिलने के योग मिले या एक चांस मिल सकता है। उसके बाद भी कुछ ऐसे स्कोप होंगे, लेकिन मैं एडवांस में आपको ये जो डेट दे रहा हूँ, वीनस की महादशा में और चंद्र के अंतर में इनको चीफ मिनिस्टर का मिलने के बहुत बहुत चांस है। तो आइए दोस्तों, इनकी कुंडली भी उसी रेफरेंस में करेंगे। सिर्फ मैं 3 ही चार्ट ये फ्यूचर चीफ मिनिस्टर की कैटेगरी में रखे थे। हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा 30+ स्टेट्स हैं, और 30+ स्टेट्स में कहीं ना कोई चीफ मिनिस्टर तो बनेगा ही। लेकिन जो मेरा अपना एनालिसिस करने का है, तो मैंने 3 ही चार्ट पे ये कमेंट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पर आप इस कुंडली में देखेंगे, और जो पहले 2 पार्ट्स हैं, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर पार्ट 1, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर पार्ट 2, और ये फ्यूचर पार्ट चीफ मिनिस्टर पार्ट 3, तीनों कुंडलियों में आप देखेंगे पंच महापुरुष योग। पहली कुंडली में 2 बन रहे थे, दूसरी कुंडली में 1, और इसमें भी 1 मालव्य योग बन रहा है। इसीलिए, और इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शुक्र का बहुत ही गहरा संबंध हो जाता है। शुक्र का गहरा संबंध अगर आप देखेंगे तो मंगल से आप देखेंगे तो एक राजयोग बना रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो पंचम भाव का स्वामी भी बन रहा है, और वो मंगल जो है वो 4th हाउस का स्वामी बन रहा है। तो अगर केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी दोनों अगर केंद्र में बैठ जाएं या त्रिकोण में बैठ जाएं, तो ये बहुत बढ़िया राजयोग बनता है। कुछ लोग इसको लक्ष्मी नारायण योग भी बोलते हैं। इसी प्रकार से इस कुंडली में मालव्य योग तो आपको पता ही है, शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है इसलिए बना रहा है। अदरवाइज फिर सूर्य से दूसरे या 12वें घर में जो कोई चंद्रमा के अलग ग्रह बैठ जाए तो योग बनता है, वो ये दिखा रहा है। तो और ये परिजात वासुमती योग या साधु योग या शुक्र जो इस कुंडली का है, आप ये कह सकते हैं कि योग कारक ग्रह भी बन जाता है। तो इसीलिए जो प्रोमिनेंटली जो मैंने आपको बोला है, शुक्र की महादशा को पकड़ा है। इसके बाद इनकी कुंडली में 4 राजयोग हैं। चाहे वो 4 राजयोग अगर आप देखेंगे, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का आपस में संबंध से बनते हैं। शनि शुक्र के साथ बनाता है, शनि मंगल के साथ बनाता है, उसके बाद फिर मंगल जो है वो शनि के साथ बनाता है। इस तरीके से कर सकते हैं। या इसके अलावा भी अगर आप ये देखेंगे तो चंद्रमा और बुध
क्योंकि चंद्रमा जो है स्वामी है सप्तम भाव का है, और जो बुध जो है स्वामी है वो नवम भाव का है। तो ये एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस कुंडली में 4 लक्ष्मी नारायण योग या 4 राजयोग बन रहे हैं, जो व्यक्ति को प्रोमिनेंटली मालव्य योग के साथ इतने सारे योग बन जाएं, वैसे ही बहुत बड़ी पोस्ट दे सकता है। उसके बाद जो विपरीत राजयोग है, विपरीत राजयोग भी इनकी कुंडली में कम से कम 2 बन रहे हैं। एक तो जो बुध का छठे भाव का स्वामी होके 12वें भाव में बनना, उसके अलावा जो गुरु जो द्वादश भाव का स्वामी है, और जो सूर्य जो है वो अष्टम भाव का स्वामी है, उन दोनों का लाभ के भाव में बैठ जाना, और वो भी अपने मित्र की राशि में, तो ये भी एक विपरीत राजयोग बनाता है। तो इतनी सारी संभावनाओं को देखने के बाद ऊपर से जो जो प्रोफेशन का हाउस है, जो स्टेटस का है, वहाँ शुक्र का एक बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठना, इसके अलावा शुक्र और मंगल दोनों ही राहु की नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो स्वाति नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और जो राहु जो है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है। तो जो नक्षत्र लेवल पे भी आप कह सकते हैं कि इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो राहु और मंगल का एक्सचेंज है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस मैंने यहाँ लिखा नहीं है, नीच भंग योग होने के लिए भी शनि का नीच भंग हो जाता है, क्योंकि शनि जो है वो नीच का है, और जो मंगल है जो उसको भाव को देख रहा है, तो इसको आप नीच भंग योग में भी ले आएंगे। तो नीच भंग हो, विपरीत राजयोग हो, लक्ष्मी नारायण योग हो, और साथ में पंच महापुरुष योग में से कोई एक हो, तो अवश्य ही जातक को बहुत लंबा नाम शोहरत, एक अच्छा जीवन देता ही देता है। अब आते हैं, क्योंकि ये मैं पूरी कुंडली का एनालिसिस जो प्रिडिक्शन दे रहा हूँ चीफ मिनिस्टर बनने की, ये वैदिक ज्योतिष के हिसाब से दे रहा हूँ। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपको अवश्य ही जीवन में और चार्ट्स का साथ लेना पड़ता है, यानी D9 देखना ही होगा आपको, या D10 देखना होगा प्रोफेशन करने के लिए, या D60 ओवरऑल लाइफ को राशि चार्ट का सपोर्ट करने के लिए देख सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को देखने के बाद भी जो मैंने पाया कि D9 चार्ट में पर्टिकुलरली, क्योंकि वो फ्रूट गिविंग रिजल्ट है, वीनस और मून का जो जो एक नेम फेम पाने के लिए, वीनस क्योंकि एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है D9 चार्ट में, और जो मून जो है वो दसम भाव में बैठा है, यानी लग्नेश और दसम भाव जो है शुक्र है। तो मैं भी जब इनकी कुंडली में शुक्र चंद्र में जब बुध का प्रतंत्र आएगा, तो प्रोमिनेंटली इनको जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलने की, यानी ये कुर्सी मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो देखते हैं दोस्तों, मैंने तीनों चार्ट्स के बारे में बहुत एडवांस प्रिडिक्शन की है, और आज से 2-2 3-3 साल के बाद की है। अगर ये सही होती है, तब तक ये वीडियो रहेंगे, आप लोगों के ऐसे ही फीडबैक यहाँ पर कंपाइल होते रहेंगे, और देखते हैं उस टाइम पे ये चीजें सही होती हैं या इसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है। जय श्री राम।